हेलो बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ u ਐਂਡ b। ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ u ਐਂਡ b ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ where u and b are where u and b are functions of x then they will be not constant। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ x ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ और इन्हें का प्रोडक्ट रूल है जो डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये है एक प्रोडक्ट रूल। जेकर दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उस समय प्रोडक्ट रूल लग जाता है कि तुसी की करना है। पहला फंक्शन इसका नाम रख लेना, पहला फंक्शन इसका नाम रख लेना, दूसरा पहला फंक्शन u है उसको एज इट इज लिख दोगे, डेरिवेटिव ऑफ v दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ u। ये प्रोडक्ट रूल है। नैक्सट मैं तुहानू करवा रहा है ये फर्स्ट फार्मूला का, और दूसरा है कोशेंट रूल। जदों ये डिवीजन फॉर्म में हो दोनों u अपॉन v फॉर्म में, इत्थे भी लिखना जरूरी है वेयर u v आर फंक्शन ऑफ x। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोनों कांस्टेंट फंक्शन होंगे और इनका डेरिवेटिव जीरो होएगा। ये लाइन लिखने नाल u भी दोनों x के फंक्शन ने इनडायरेक्टली, चाहे उन्होंने डायरेक्ट x नहीं दिख रहा। इसका डेरिवेटिव का फार्मूला होता है dy अपॉन dx बराबर है स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले का स्क्वायर कर दोगे, नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस तरह ये फार्मूला लग जाता है जिस समय इन कोशेंट रूल कहते हैं। जिस समय वो u अपॉन v की फॉर्म में है जब आपस में डिवाइड हो रहा है दो फंक्शन, तो उस समय असी ए फार्मूला यूज करते हैं कि स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब आप कह सकते हो कि नीचे जो है डिनोमिनेटर v उसका स्क्वायर कर दोगे और v ਨੂੰ फिर लिखोगे ऊपर और डेरिवेटिव ऊपर वाले का लाओगे जो न्यूमिनेटर है माइनस न्यूमिनेटर लिख दोगे, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का लाओगे। तो इस तरह ये कोशेंट फार्मूला का नाम है और ये उस समय लगाना है जिस समय दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ u v ਐਂਡ u upon v ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो सपोज कर लो y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड x प्लस 3 है। यह दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट हो रहा है और इन्हों असीं नाम रख देंगे फर्स्ट फंक्शन तो दूसरा फंक्शन। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल की होंदा है वो तुसीं दस देना कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इज इक्वल टू की होंदा u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v सॉरी प्लस डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, सो ये फार्मूला इस पे लगेगा। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट
both sides with respect to x, with respect to x लिख के और दोनों साइड पे डी डी एक्स लगा दोगे, इधर बन जाएगा डी वाई अपन डी एक्स बराबर है फर्स्ट फंक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग u ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है ਇਹ फर्स्ट है सेकंड है, ਇੱਥੇ भी फर्स्ट है सेकंड है, u ਦੀ जगह ਤੇ पहला लिख दोगे x - 2, उस तो बाद डी डी एक्स लिखना है वो लिख दोगे, v ਤੁਹਾਡਾ सेकंड फंक्शन है वो लिख दोगे प्लस फिर v लिखना है सेकंड x + 3 और डेरिवेटिव ऑफ x - 2 v u। सो इस तरह फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद डी डी एक्स का एक्शन इतने पेंडिंग है, ये हजे इसका डेरिवेटिव लेना है, ए डी डी एक्स फ्री है इसलिए इनू कुछ नहीं करना, एज इट इज मल्टीप्लाई होता रहेगा। सो x - 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये दो टर्म्स वाला है, तो x का डेरिवेटिव 1 + 0 और प्लस x + 3। सिमिलरली इधर भी कर दोगे कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है और कांस्टेंट नंबर का 0 है, तो इस तरह लिख दोगे x - 2 इंटू 1 ना लेगा 0 ना 0 हो जाएगा प्लस x + 3 इंटू 1। सो इस तरह से कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर दोगे x - 2 प्लस x + 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 2x 1x 2x इधर के 1 1 2x + 1 ये होएगा इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल नाल। सो जिस समय दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस समय सानू प्रोडक्ट रूल लगाना पैंदा है और प्रोडक्ट रूल पर्टिकुलरली यूज करना डेरिवेटिव ए वाला, और ये है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, इनू याद रखना ध्यान नाल करना है। सारी एग्जांपल्स तुसी करनी है और नाल कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन जेडे हो जाण करने हैं, जेडी प्रॉब्लम होई वो तुसी दस सकते हो। एक क्वेश्चन करते हैं असी u/v फॉर्म का जेड़ा बटे फॉर्म में होएगा और उस तो सानू पता लगेगा कि दूसरा फार्मूला असी किस तरह लगाते हैं। सपोज यू हैव 3x upon 2x² - 1 है, ये बटे फॉर्म में क्वेश्चन है और इनू करने लिए की करोगे कि आप लोग u/v वाला फार्मूला लगा दोगे, ब्रैकेट में लिख देना कि डेरिवेटिव ऑफ u/v इज इक्वल टू v² डेरिवेटिव ऑफ v² v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। सो ये फार्मूला है, इन्हें लगाओगे इधर डेरिवेटिव dy/dx बन जाता है और नीचे जो ਤੁਹਾਡਾ है डिनोमिनेटर ਉਹਦਾ स्क्वायर कर दोगे v² हो गया और फिर v उसी तरह इतने लिख देना है 2x² - 1 एज इट इज लिख दोगे। फिर आगे डी डी एक्स है तो डी डी एक्स आपने लगा लेना है, उस तो बाद u है, u ऊपरला फंक्शन है वो है 3x, इनू लिख दोगे, अगे साइन है माइनस का तो माइनस लगा दोगे, उस तो बाद है u तो फिर ऊपरला है ऊपर वाला फंक्शन लिख दोगे इनटू v का डेरिवेटिव, v तो है नीचे वाला तो इसका डेरिवेटिव लिख दोगे डी डी एक्स ऑफ 2x² - 1। ठीक है, तो जो गिवन क्वेश्चन है u/v फॉर्म च है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ddx ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2x² - 1 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 3x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ
उमें रहेगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होएगा माइनस 3x इंटू इधर भी दो टर्म्स वाला है और पहले टर्म में 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उमें लिख दोगे वेरिएबल नाल और x² का डेरिवेटिव 2x और उसका 0 होएगा उसनों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इस तो बाद यदि कैलकुलेशन करते हैं एन 3x में मल्टीप्लाई करना सी की होएगा 6x³ हो जाएगा और माइनस 3x सिमिलरली इधर होएगा 4 12 माइनस 12x² ओवर 2x² माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ये है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v फंक्शन जिसका ਅਸੀਂ क्वेश्चन फार्मूला लगा के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो इस तरह दी कई एग्जांपल्स ने और कई क्वेश्चन ने एक्सरसाइज दे विच u अपॉन v दे फार्मूले नू याद रखो और उसनू जे u अपॉन v वाला है क्वेश्चन बटे वाला है तो ਉਹਦੇ ਤੇ u अपॉन v वाला फार्मूला लगा दो। जे दो नंबर ਜਾਂ दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ लगा सकते हो प्रोडक्ट रूल। सो एक दो क्वेश्चन होर देखते हैं, एक प्रोडक्ट रूल का मैं क्वेश्चन करवाना और ਤੁਹਾਨੂੰ तो ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा कि जेकर उन्होंने पावर हो तो फिर अगे की करना है। जिस तरह क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/3 इंटू x प्लस 1 है। तो इसमें असीं किवें करांगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मैं तुहानूं लिख देना इत्थे कि डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v जो असीं कीता है इज इक्वल टू कितना u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, सो नाउ हुण क्या आप लोग करोगे, इस u तो है और v है डेरिवेटिव लाओगे बोथ साइड्स और फर्स्ट u 2x प्लस 1 दी पावर 1/3 जो पहली क्वांटिटी है उन्होंने एज इट इज लिख दोगे, फिर डी x के विच पुट कर दोगे वैल्यू x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 इंटू u का डेरिवेटिव डी x ऑफ 2x प्लस 1/3। सो इस तरह से जो गिवन प्रोडक्ट है दो ब्रैकेट्स का उन फार्मूले विच पुट अप करता। और नाउ फाइंड आउट करते हैं डेरिवेटिव 2x प्लस 1 दिस फॉर 1/3 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस इत्थे एक्शन पेंडिंग है, डेरिवेटिव का इत्थे पेंडिंग है। डेरिवेटिव ऑफ दिस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 कांस्टेंट नंबर है इसका 0। सिमिलरली x प्लस 1 इंटू ए जो है सेकंड फार्मूला जो कराया सी तुहानू ax प्लस b मैं नीचे लिख दूंगा ax प्लस b होल रेज़ टू n वो लगेगा कि 1/3 तुसी पावर डाउन करनी है और उस तो बाद एक पावर घटा देनी है n चो 1/3 जो एक नंबर घटा दोगे मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ x 2 नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरह सारा इत्थे डेरिवेटिव ddx लग्या सी इत्थे लग्या सी ये सारा कुछ खत्म हो गया और बाकी कैलकुलेशन पेंडिंग रह गई। सो यू विल गेट 2x प्लस 1 होल 1/3 इंटू 1 प्लस ए जो कांस्टेंट वैल्यूज है बाहर रख सकते हो 2/3 आ जाएगा, ए 2 है 3 है x प्लस 1 और ए जो है 1/3 माइनस 1 क्या होगा 1 एदा डिनोमिनेटर 1 ले सकते हो आप और ये सब्ट्रैक्शन कर दोगे 3 एलसीएम आएगा और 1 माइनस 3 लिखोगे तो -2/3 होएगा। सो आप लोग एस दी पावर 1/3 माइनस 1
करोगे तो 2/3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मिलेगा। सो 2/3 इससे लिखोगे -2/3, ठीक है। सो ये ना डेरिवेटिव है जिस समय वो प्रोडक्ट फॉर्म च है। बट आ फार्मूला जो इत्थे लगाया है अंडरलाइन ते ये तो मैं इत्थे लिख देना कि ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ फार्मूला दी n ਦਾ डेरिवेटिव की होएगा इज इक्वल टू n into a x plus b इस पर n minus 1। सो इस तरह फाइंड आउट हो जाता है डेरिवेटिव। सो एक क्वेश्चन और करते हैं जो क्वेश्चन रूल नाल रिलेटेड है ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ प्रैक्टिस हो जाए। सो बच्चों थोड़ी मेहनत करनी पैनी है, हौली हौली कंप्लीकेटेड होंदा जाना है और इसनू डेली करना है। जे तुसी कम जोड़ लोगे ਜਾਂ डेली नहीं पढ़ते तो ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम आएगी। इसलिए डेली ਨੂੰ सीखने की कोशिश करो, डेली एक्सरसाइज करो, एग्जांपल्स करो, पहला एग्जांपल्स करो और उस तो बाद ਇਹਦੀਆਂ एक्सरसाइज ਦੇ क्वेश्चन करने शुरू करो। सो सपोज कर लो यू हैव y इज इक्वल टू x plus 1 over under root 2x plus 1 है। इसका डेरिवेटिव ਅਸੀਂ किस तरह ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ u upon v ਫਾਰਮ ਚ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ और एक साडा ਇਹ वाला है u ਤੇ ਇਹ ਕੀ है v और ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ u upon v वाला फार्मूला लगा ਦਿੰਨੇ ਆ। डेरिवेटिव ऑफ u upon v इज इक्वल टू v square v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। सो ये लगाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इथे लिखना होएगा और इधर y का डेरिवेटिव dy upon dx चेंज हो जाता है और नीचे की है तुसी उसी तरह ही लिख सकते हो कि 2x plus 1 का अंडर रूट है उसका होल स्क्वायर कर दोगे और 2x plus 1 उसी तरह लिखना है और डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 का लोगे माइनस का साइन है कि फार्मूले विच वो लगा दोगे। उस तो बाद u लिखना है, u ਤੁਹਾਡਾ x plus 1 है। उस तो बाद v लिखना है, उसका डेरिवेटिव लेना है। a अंडर रूट मीन्स की है पावर 1/2 है इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ s ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अंडर रूट ਨੂੰ 1/2 ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो इसलिए डेरिवेटिव का एक्शन इत्थे पेंडिंग है और इधर पेंडिंग है, बाकी सारा कैलकुलेट हो गया। जिथे ddx लग्या होया है उन्होंने तुसी कैलकुलेट करना है। सो इसलिए अंडर रूट 2x plus 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा। चलो बात कर दें तो आप ऐसे तरह लिख देना और इसका डेरिवेटिव 1 आएगा माइनस x plus 1 इंटू इत्थे वो दूसरे वाला पावर फार्मूला लगेगा दो टर्म्स वाला जेड़ा दूसरा फार्मूला है कि आप पावर डाउन करोगे 1/2 और 2x plus 1 लिखोगे, यदि पावर 1 घटा दोगे तो मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x वो कितना है 2। सो 2 नाल इहनू मल्टीप्लाई कर दोगे। हुण सारे क्वेश्चन विचों ddx का साइन जो है वो हट गया, सारे का डेरिवेटिव हो गया, कैलकुलेशन पेंडिंग है वो आप करते हैं। सो बच्चों आप 2x plus 1 ऐसे तरह लिख दोगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो सकते हैं और यू हैव माइनस x plus 1 इंटू 2x plus 1 इधर माइनस हाफ पावर होएगी 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ ओवर ए जो है हाफ है पावर और ऊपर इधर अंडर रूट एक कट जाता है। तो इसलिए 2x plus 1 ओनली नीचे रह जाएगा। तो ए है इसका डेरिवेटिव जिस समय वो u upon v फॉर्म च है और अंडर रूट भी है विच, ठीक है। तो एग्जांपल्स करोगे, प्रैक्टिस होएगी, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करो और मैंने उम्मीद है कि तुम्हें समझ लगी होगी। ये बेसिक फार्मूले सीगे जो डेरिवेटिव दे ने। नैक्सट अगे लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव शुरू होने हैं, बट
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜੋ ਹੈ ਫਸਟ 2 ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ए फंक्शन। वो लिमिट वाला फंक्शन वाला जो चैप्टर है उन्हें पूरा तैयार करना है, जिन्हें तरह की लिमिट है जिन्हें फार्मूले है। और दूसरा है जो पहला फंक्शन वाला चैप्टर है उन्हें तैयार करना है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होएगा, गूगल फॉर्म से असीं लैन जा रहे हैं, इसलिए सारिਆਂ ने पेपर देना है। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ पेपर ना देंगे उन्होंने असैसमेंट असीं नहीं भेजनी है। सो इसलिए पेपर हर एक लिए देना जरूरी है। जे तुसी असैसमेंट लगवानी है सब तो ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੱਗਣੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੇਜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਉਨੇ ਹੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।